हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो यार, अपनी न्यू फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। और इस वीडियो में जो भी इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके पेपर में डायरेक्ट छपने की पॉसिबिलिटी 99% है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट सेकंड है ये हमारे इस वीडियो सीरीज़ का इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस का। और जितने भी फ्री वीडियो सीरीज़ आपको मिलेंगी उसके नोट्स बना लीजिएगा, मल्टीपल टाइम देखिएगा, रिवीजन करिएगा। और ये गारंटी है ACC डिफेंस एकेडमी की, आपका 22+ क्वेश्चन ह्यूमैनिटी सेक्शन में सही होगा ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मैं मसरूफ़ हूँ अपनी पढ़ाई में। ये बिल्कुल परफेक्ट कोट है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। और यार, जिसने अभी से भी, मतलब जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, अभी से भी अगर ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो भी आप टॉप 100 में अपनी रैंकिंग सिक्योर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हु इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन होते हैं? वो होते हैं CJI। एक्चुअली CJI नाम थोड़ा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आंसर तो जुडिशरी से ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में CJI दिया तो CJI पे टिक करेंगे। किसी को भी CJI के बारे में जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, हमारी जो जुडिशरी काम करती है ना, वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है। ठीक है, उसको पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और बहुत सारे मुद्दों पे जुडिशरी बहुत एक्टिव होकर फैसला दी है जिसको पार्लियामेंट को मानना बाध्य हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 360 होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक्चुअली फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो वर्ड टर्म है ना, ये उस इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें देश का जो पैसा है ना वो मिनिमम लेवल से डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल में मतलब पैसा ख़त्म हो गया। हर एक देश में एक मिनिमम लिमिट सेट है, उस लिमिट से अगर नीचे आ पाएंगे दैट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें आपको लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी सभी सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा जिससे पैसा बचवाए। बट आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर बात आती है संविधान में, इस बात का भी ध्यान रखा गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। डिफरेंट इश्यूज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइजरी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं ये। ठीक है, इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है कि उनके लिए इम्पीचमेंट और ऐसा कोई हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़। अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में थे, सबको पता होगा क्यों। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के गार्डियन कौन है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली देखो होता क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो बाय
सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को पुनः रीइंफोर्स किया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो एक तरीके से गार्जियन का काम करते हैं कि ये देखते हैं कि गवर्नमेंट किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट वायलेट ना कर पाए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और टर्म किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 162 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखो गवर्नर जैसे राष्ट्रपति होते हैं, सेम स्टेट में गवर्नर होते हैं, बस थोड़ा राष्ट्रपति का पावर और बढ़ जाता है। वो पीएम को अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं, ओथ दिलाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। बट पीएम जो है वो देश के एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करता है, वैसे ही सीएम जो होते हैं वो राज्य के एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करते हैं, ठीक। वो उनके सलाहकार होते हैं। पीएम जो है वो राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, और गवर्नर के राज्य सलाहकार जो होते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, सीएम होते हैं। आप लोग के डिमांड पे ACC 131 और 132 का नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच को ज्वाइन करने के साथ ही आप एलिजिबल, मतलब गारंटी है ये टॉप 500 रैंकिंग लाना, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए मटेरियल को फॉलो करते हैं, हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो गारंटी लेते हैं हम लोग कि आपकी टॉप 500 रैंकिंग आ जाएगी, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो। इस नए बैच को ज्वाइन करते ही आपको फुल PDF नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जिसमें 1 लाइनर, थ्योरी, MCQ सब कुछ होगा। 500 घंटे से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप वीडियो लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है तो आप 9 to 11 PM पे जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं आप उसमें भी ज्वाइन करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होता है और सॉल्व PYQ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 8120745966 को व्हाट्सएप करके हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा SSC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। PDF नोट से जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी देयर आर पंचायत राज स्ट्रक्चर। पंचायती राज 3 टायर सिस्टम पाया जाता है हमारे के यहाँ, एक जिले स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे, एक ग्राम स्तर पे। तो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। इन इंडिया द पंचायती राज नाउ फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ग्राम लेवल पे, मंडल लेवल पे और जिला लेवल पे, ठीक। सबको पता है 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और ये 11वीं अनुसूची में शामिल है या 11th शेड्यूल में। और जितना भी मैंने ये बात बताई ना अभी, ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। ऑन विच डेट नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन समाप्त करके नीति आयोग को बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन इम्पीच करता है? ये करते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन या ECI। इलेक्शन टू पंचायत इन स्टेट आर कंडक्ट बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक्चुअली जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, CM का चुनाव हो गया, PM का चुनाव हो गया, विधान परिषद का चुनाव हो गया, तो उन सभी चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संस्था जो है वो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन स्टेट में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका चुनाव न कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन ऑफिस को होती है और वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? फंडामेंटल राइट बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। हु आर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर स्टेट के द्वारा जो राज्यसभा के MPs चुने जाते हैं गलत है, गवर्नर के द्वारा गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा गलत है। जो स्टेट के MLA होते हैं वो लोग राज्यसभा के MPs को इलेक्ट करते हैं। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट कांट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? अपने चुनाव राष्ट्रपति खुद वोट नहीं दे सकते, किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 55। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। ACC 131 के नए बैच से हमारे जुड़ने के लिए आप 8120745966 व्हाट्सएप करके
इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फुल PDF नोट्स मिलेंगे, थ्योरी MCQ वन लाइनर्स वाले, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगी 500 घंटे से ज़्यादा की, लाइव क्लासेस मिलेंगी 9 to 11 PM पे, और मॉक टेस्ट और PYQ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 8120745960 व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ जाइए। और 8 से 10 मार्च के बीच अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो महाशिवरात्रि ऑफर के उपलक्ष्य में आपको 30% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और ये SSC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, अब इससे भी हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ये SSC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं YLC SSB 131 के नए अपडेटेड कंटेंट मटेरियल के लिए 8120745960 पर व्हाट्सअप करें। ACC के बुकलेट जो प्रिंट फॉर्म में आपको डोरस्टेप डेट तक प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपकी यूनिट पे नेटवर्क का इशू होता है तो आप इस पेड बैच को ज़रूर लेके पढ़िए बुकलेट्स को, जिसमें थ्योरी MCQ वन लाइनर सब कुछ आपको मिलेंगे। और इस बुक को परचेज़ करने के लिए 8120745960 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस इतने ही थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।